कोई आग लगा रहा है, ये कर रहा है, भाई चलो उसको लाइव टीवी पे दिखाओ कि और लोगों को इश्तिहाल दिलाओ। आप इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हो कि ये गलत काम हो रहा है। हीरो बना के तो नहीं पोर्ट्रेट करें। It was more like और नहीं, और देखिए दूसरी बात ये है कि जो जितने रिव्यू वाले थे ना, आज कोई नहीं कह सकता है, कोई सियासी जमात नहीं कह सकती जिन्हें रिव्यू। ये सीधी सादी बात कर लो यार, भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं। Given the growing number of offences in all parts of the country, attracting provisions of PICA 2016, there is a need to designate the police as an investigating agency alongside FIA. In addition, both the police must be... What is they done? ये भाई बता रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसका क्या ताल्लुक है ऐसी चीजों से? मतलब तकरीर झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये कमीशन के मेंबर्स? Until recently, in pursuance of the act, your job was to ensure that these things don't happen. Fix some responsibility if you can. Given the number of offences in all parts of the country, there is a need to designate the police as an investigation agency alongside FIA. फिर आप ना पार्लियामान हो और ना कोर्ट ऑफ लॉ हो। एक तरफ ये पार्लियामान के हकूक ले रहे हैं, एक तरह का हुकूमत के हकूक ले रहे हैं, और एक तरह कोर्ट के हकूक ले रहे हैं। फिर आपसे एक काम किया था कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में करके बता दीजिए आप कर सकते हैं, इस काबिल हैं या नहीं है। ये पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अब 4 इसके बाद वाला आ जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस 5। To determine violation, if any, of the law and liability incurred by any or public office holder. जरा ये पढ़िए, ये तो मजाक के इस बात, जरा इसका फाइंडिंग्स पढ़ें। Please. So the findings are paragraph C onwards. नहीं, A से पढ़ें ना। A से पढ़िए। Although there was omission on part of the government of Punjab to contain the protest within its own jurisdiction, no tangible evidence surfaced. ये तो टर्म ऑफ रेफरेंस है ही नहीं जी। ये लिखा है टू डिटरमिन वायलेशन ऑफ द लॉ। और वो कह रहे हैं जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह, जरा पढ़ लें आगे। No tangible evidence surfaced during the course of the proceedings of the Commission against any official, except 1 or 2, as all the officers were acting under the overall policy guidelines of the federal government and the government of Punjab. The policy adopted by both the governments was to exercise restraint and resolve the issue through dialogue and peaceful means. However, the responsibility and liability on this account rested with the respective governments, in particular Punjab, acting through Rana Sanaullah of that time. The commission observed that the situation was being controlled by ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर 3 पुलिस वालों को ये नहीं पता है लॉ क्या होता है, हम क्या करें? My lord, I think they erroneously proceeded. Law means Pakistan Penal Code. Law means I don't know, crime Pembra violation ordinance. Right to assemble or right to protest is a right guaranteed. It's only when this right translates into affecting other people's right or affecting the fundamental rights of the other person, that is when the state however the responsibility and liability on this account, responsibility की भी हमने नहीं पूछी, हमने पूछा violation of law का। वो सारा इस चीज पे सर ये जो लगता किया कि in particular पंजाब यहाँ क्यों नहीं रोका, यहाँ क्यों आने दिया, ये सारी जो इसके नीचे फाइंडिंग है, इट इज प्रोसीडिंग ऑन द प्रेमिस कि आपने इनको वहीं क्यों नहीं रोक लिया, लाहौर में, इस्लामाबाद क्यों नहीं आने दिया। ये कौन सा टर्म ऑफ, ये पहली बात, ये कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस है? और ये तो आइन के आइन तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है हर शहरी को। कुछ है वो उससे तो नहीं रोका जा सकता। तो वो खुशी से आइए, जाइए, एहतजाज कीजिए अपना। एहतजाज पे वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं रोका, हमने ये कब पूछा कि क्यों नहीं रोके वाली बात। भाई राइट टू प्रोटेस्ट हम नहीं रोक रहे हैं, हम तो बड़े क्लियर हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट है, इसका हक आपको जमहूरियत देती है, आइन देता है। अब कौन सी शिक आइन की? आर्टिकल 15 है शायद। जी सर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब अगर पुलिस वाले आइन भी नहीं वाकिफ हैं और रिपोर्ट ऐसी बना के दे रहे हैं हमें, तो पढ़ लें जी। आर्टिकल 15, every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof.
And then Article भी पढ़ने 16. उस बोला भी इससे जी सर, मुंसलिक। every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. ये कह रहे हैं कि आ ही नहीं सकते पंजाब से इस्लामाबाद में, यानी कि वो एक नई चीज जन्म दे रहे हैं कि जी, और ये सारा कसूर एक शख्स का है। वो शख्स कौन है? जिनका नाम लिखा है उन्होंने, पर्टिकुलर पंजाब एक्टिंग थ्रू हुज राना सनाउल्ला। He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन एक्टिंग थ्रू, मतलब या तो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखें, ये एक्टिंग थ्रू राना सनाउल्ला, उनको क्या उस वक्त एक कमेटी पंजाब में बनी थी लॉ एंड ऑर्डर की, which was headed by the law minister at that time. ये कौन है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये रिपोर्ट पढ़ के। वो सारा प्रेमिस ही फ्लॉड है। वो इस बात पे सारा फोकस है कि इनको वहां से यहाँ आने क्यों नहीं दिया। इनफेक्टिवली प्रेमिस क्या रोक सकते हैं किसी को? नहीं रोक सकते। आप कोई जाना चाहे जाएं, अनलेस वो कोई जा रहा है बंदूकों के साथ, तो अलग बात है। वो है, और किसी दूसरे का यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट आप फिर नहीं इसमें। कोई कह रहे मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भाई आओ प्रोटेस्ट करो, मगर that doesn't mean you take the law into your own hands. टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन। पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन, आखिरी दो लाइनें। The commission found violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the constitution of Pakistan. तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट। हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े जी। The commission found violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. कि जुमला तो कम से कम पूरा बना लो ना, किसने वायलेट किया है ओथ? उर्दू में लिख देते अगर इनको, अंग्रेजी इनकी कमजोर है इतनी। क्या जुमले का मतलब क्या निकला? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जुमला। I don't exactly know. वो लॉयल्टी टू द स्टेट है आर्टिकल 5 एंड ओबीडियंस टू द लॉ। फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल। भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद? ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। एंड ओथ ऑफ द 3rd शेड्यूल, ये किसके ओथ की बात कर रहे हैं? The 3rd शेड्यूल में आई थिंक वो तो सारे ओथ उधर है ना, किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? I think he is referring to paragraph E में, the preceding paragraph. The law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है। I don't know what sort of report this is. कमीशन को does not then के रिकमेंडेशन देनी थी, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। मैंने आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी। टर्म अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। Fix responsibility of any person and of government officers including those working with intelligence agencies. So इसका भी जो conclusion है following page पे says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को। Entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद बताओ, बाकी जगह कर दो एहतजाज। वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना। वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी? वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब। So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment कौन पंजाब की सरकार कौन थी? So उस वक्त chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time.
कलम ये तो मैं मानता हूं कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की, क्योंकि सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है। अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में। क्या व्हाट इज दिस। अच्छा आगे पढ़ते हैं। 7. To determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found involved. इसका क्या Establishment division यही सर यही है सर. The conclusion establishment division and the provincial government may like to determine. जी सर. आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है वो पढ़ लें। ई कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें। जी ये उसका जो नंबर 6 Concluding. The commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record, forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP, requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held, along with provincial government, is held responsible. तो ये चले, अगर ये इसी मिस अप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे भाई। आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे हैं आप। कुछ ये समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये, इनकी कि आपस में कोई राइवलरी तो नहीं थी, ये भी तो पुलिस ऑफिसर थे। तो लगता है कि वो पता नहीं कोई आईजी पुलिस कौन था उस वक्त का आईजी पंजाब, तो लगता है सारा उसने उन पे रख दिया है कि भाई पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं कमीशन वाले उनसे। फिर अगर यही बता दें अच्छा उन्होंने क्या करना चाहिए नहीं करता, अगर मैं होता उनकी जगह मैं ये करता, अच्छा भाई चले, ये उनका मैंडेट था भी नहीं, मगर अगर इस तरह वो जाना चाहते हैं तो पूरी बात तो कर दें कम से कम। अगला पढ़ते हैं। 7. To determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. अब 6 और 7 इंटरलिंक्ड हैं। Yeah. The establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. अब ये प्रपोज मॉडल डाल दिया इधर उठा करके, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट इज दिस। अगला पढ़ते हैं। To examine and if required recommend measures which must be taken by police and other law enforcement agencies and departments with regard to handling of rallies, protests and sit-ins. इधर ये क्या फरमाते हैं। So sir, it's the last 3 lines. पिछला वाला जो para B. 7th वाले में उन्होंने क्या लिखा था, जरा वो पढ़ने में 7 मिस कर दिया। जी 7 में ये लिखा कि the establishment division, preceding page, the establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. भाई आप लिखो ना लो इधर कुछ। To determine as to any disciplinary proceeding or the legal is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. Floating in the report. What sort of language is this? जैसे ABCD लिख देते, उनके नाम लिख देते, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, या इन्होंने ये किया जो नहीं करना चाहिए था। एक तरह से वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, दूसरी तरफ इस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, या तो कहें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लग रहा है कोई स्कोर सेटलिंग हो रही है इनको आपस में अपने पुराने साथियों से या क्या। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। नंबर 8 हो गया। नंबर 8 मैंने पढ़ा, बट उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है which is it says that paragraph B last 3rd line from bottom of 4th line, all were of the opinion that Rawalpindi and Islamabad police must have dedicated anti-riot units sufficient in numbers to cope with crises such as Faizabad Dharna. So they are referring to the opinions of the proposed model is appendix 1. ये क्या proposed model है? Appendix 1 sir. Oh. Where will I find this? Sir, this is page 151, volume 2, sir. Folder 2, हाँ? जी. अच्छा. And the first page. इसमें कौन से पेज पे होगा? Sir, I have appended paper books. ये वो paper books आप देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? ये
I have everything in paper books now. It'll be easier, sir. Volume 2. So I actually just जी पेज page 151, sir, is the first page of this volume. This anti-riot model for Rawalpindi and Islamabad. So they have proposed. अंग्रेजी लिखें और क्या लिखें इसमें ये 2 पेज की है Yes, sir. So on the second page, they say that Islamabad police must have a dedicated and fully equipped anti-riot unit with around 5,000 strength, and then they proceed to propose the composition and division. 5000 Yeah. कि जंग पे जाना चाह रहे हैं मतलब वो कहीं ये नहीं लिख रहे हैं कि प्रोटेस्टर ने गलत किया ये नहीं सर कहीं लग रहा है वो कह रहे हैं कि बस आपके पास डंडे मारे उनको क्या गोलियां बरसाएं उन पे क्या करना चाहिए उनको 11,000 पुलिस वाले पहले से मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं 5,000 का एक यूनिट अलग से बना दें एंटी-रियोट, और 11,000 से क्या काम लेंगे वो फिर अलग है। कोई लेवल ऑफ सीरियसनेस तो इसमें नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर। My Lord, number 9, sir. To recommend a framework for the federal and provincial governments to effectively monitor and prosecute those who advocate hate, extremism, and terrorism. Sir, there is nothing actually. कौन सा वाला था कौन सा नंबर कौन सा Number 9, sir. Number 9. इसका जवाब कहाँ लिखते हैं वो So, एडवोकेट हेट just एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म examining the existing legal framework, but I do not see the recommendation framework. So they say that the agencies and laws and rules should be further strengthened to effectively control cyber crimes. बी में लिखा है इसका, उन्होंने बी का जरा पढ़ें। Gee, it may not be out of place to mention that total blocking of websites containing objectionable materials may not be possible. As such, ये टर्म नंबर 9 का ए नहीं बी पढ़ें। B. In this context, it is necessary to state that laws and rules for monitoring and prosecuting any person are invoked but requires implementation. ये कह रहे हैं। G. A national cyber security policy 2021 has also been given with an objective to create national response framework in cyber security. In this context, cyber governance policy has also been formulated. C. The laws already promulgated are electronic transaction ordinance. ये क्या हमें सिखा रहे हैं कि लॉ है प्रोमलगेटेड भाई कोई रिकमेंडेशन तो दे देना वो तो प्लीज खत्म हो गया था सर. At present, the main law for cyber security in the country is Prevention of Electronic Crime Act, meant to prevent and detect offences related to. So this is examining the. इनकन्क्लूसिव है ये। सर कोई फ्रेमवर्क की प्रपोजल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर. ये कानून है बच्चा भाई ठीक है शुक्रिया तो आपने फिर क्या काम किया हम अभी कानून नहीं पता है कौन कौन से कानून There is no पाकिस्तान में- recommendation है सर. हाँ? They were asked to recommend a framework. There is no recommendation. जहाँ फ्रेमवर्क की बात होती है तो वहाँ वो कानून साइड कर देते हैं जहाँ हम कहते हैं लॉ तो वहाँ वो कहते हैं पॉलिसी चले जाते हैं नेक्स्ट आ जाए एनी मैटर G. Any matter ancillary and incidental thereto or which the Commission deems fit to inquire into in the interest of justice and ensure compliance of the judgment of the Supreme Court of Pakistan in SMC 7 of 2017 in relation to Faizabad Dharna. So this is where they now refer to the agreement, and then in paragraph B they refer to the terms of the agreement, and C
F, they say that the governments and the ICT could not prosecute persons issuing edicts harming others despite available material. Even the aggrieved persons at the helm of affairs against whom such edicts were issued preferred to not press for prosecution. ये जरा डी भी पढ़ लें. D, sir. The introductory part of the agreements. ये डी. D, sir. ABCD. The judgment, yes, sir. The judgment of the Supreme Court in Sumoto case number 7 of 2017 was announced on 6/2/2019. Then lot of water had flown down the bridge. In the meanwhile, review petitions. अंग्रेजी इस्तेमाल करना है, मुहावरे तो सही तरह से इस्तेमाल तो कर लेना. जी sir. Then lot of water had flowed down the bridge. I had heard of Water never flowing under the flows bridge. down the bridge. Chane, It was okay. supposed In the to remain meanwhile- under the bridge. Anyway, in the meanwhile, review petitions were filed which had been withdrawn as dismissed recently. Although after passage of 7 years, collection of material evidence may not be possible. However, in order to comply with the directions of the Supreme Court of Pakistan, the federal and provincial governments may like to adopt due process of law in order to deal with registered cases. ये क्या है? So इनका इनपुट क्या है? ये कह रहे हैं कि जी कानून पाकिस्तान के मौजूद हैं, उस पर अमल कर लें. अच्छा भाई शुक्रिया. तो आपको हमें कमीशन बताने की जरूरत थी ये कहने के लिए. जजमेंट तो आ गया, उन्होंने क्लियर कट आपको बता दी चीजें, अब आपको क्या करना है.